हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ऑफ लाइफ फिजिक्स। आज आपको बताने वाला हूं मैं ईएन रूल, और ये क्लास 12th में बोर्ड में डायरेक्ट आता है कि व्हाट इज ईएन रूल, एक्सप्लेन अबाउट इट। तो आप कैसे बता पाएंगे ईएन रूल क्या है? इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। देखिए, ईएन की बात करूँ तो ये सिड्विक नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने ईएन रूल दिया। इसने क्या बताया, इसने जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक, जितने भी, जैसे मान लीजिए K4Fe एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उनकी स्टेबिलिटी के बारे में बताया इस रूल के अकॉर्डिंग। और कैसे बताया इन्होंने, तो सबसे पहले आप देखते हैं कि ईएन का फुल फॉर्म क्या होता है। सबसे पहले आप देखिए कि ईएन का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब देखिए, यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिखा हूँ, इन कॉम्प्लेक्स सेंट्रल एटम will try to attain configuration like nearest noble gas। मतलब EN में क्या होता है कि जो EN रूल में क्या है कि जो आपका ये सेंट्रल एटम है Fe, ये ट्राई अटेन करेगा, मतलब ये अटेन करना चाहेगा, ये ट्राई करेगा नोबल गैस की तरह बिहेव करना। ये चाहेगा कि मेरे ऑक्टेट कंप्लीट हो, यानी नोबल गैस की तरह मैं बिहेव करूं, ठीक है। तो इसीलिए लिखा हूं मैं यहाँ पे, इन कॉम्प्लेक्स सेंट्रल एटम विल ट्राई टू अटेन कॉन्फ़िगरेशन लाइक नियरेस्ट नोबल गैस। और जैसे इस तरह होने लगेगा, मतलब वो नोबल गैस की तरह बिहेव करने लगा, मतलब उसके पास स्टेबिलिटी आ गई, मतलब वो स्टेबल हो गया। अब स्टेबल होने के लिए तो ये हम लोग क्या निकालते हैं, EN। अब देखिए लिखा हूं, टू इंक्रीज स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स विद फॉलो EN रूल, यानी कॉम्प्लेक्स फॉलो करने लगता है EN रूल। कब? अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे EN, अगर EN की जो वैल्यू है 18 आ गया, EN की वैल्यू 36 आ गया, EN की वैल्यू 56 आ गया, EN की वैल्यू 86 आ गया, इसमें से कोई भी वैल्यू EN का अगर निकालते हैं आ गया, इसके मतलब वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड स्टेबल है, बहुत ज्यादा स्टेबल है। जैसे अगर मैं इसके फार्मूलाज की बात करूं कि EN का फार्मूला क्या होगा, तो EN इक्वल टू होता है आपका Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए ON मतलब ऑक्सीडेशन नंबर प्लस इलेक्ट्रॉन गिवन बाय द लिगेंड इनटू 2। अब ये Z एटॉमिक नंबर है, ON ऑक्सीडेशन नंबर है, EN का ये फार्मूला है। इस फार्मूले को अगर आप याद कर लेते हैं तो किसी भी कॉम्प्लेक्स का आप EN निकाल लेंगे और ये बता देंगे कि ये स्टेबल है कि नहीं। किसके बेसिस पे? तो इसके बेसिस पे। अगर EN का मान निकाल रहे हैं और 18 आ गया, 36 आ गया, 56 आ गया, 86 आ गया, मतलब स्टेबल है। और इससे हट के आया कोई भी तो अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं है। तो देखिए यहाँ पे चेक करके दिखाते हैं आपको। देखिए K4Fe में EN हमें निकालना है, तो मैं कैसे निकालूं EN नंबर? तो इसका Fe सेंट्रल एटम का Z, Fe कितने पाता है? 26 पाता है, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 26 हो गया। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर मान लीजिए, अगर K4 और यहाँ पे Fe और यहाँ पे Cl6 है, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है मुझे, तो इसको x मान लेते हैं। प्लस एक पोटेशियम पे एक प्लस, तो 4 पोटेशियम है, तो यहाँ कितना होगा? 4 प्लस 6 Cl पे -1 होता है इक्वल टू 0। ये रूल है निकालने का, ठीक। तो x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x 6 में से 4 गया -2 0, यानी x इक्वल टू कितना आ गया? 2। तो इस तरह ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे आप, इसका मान ON का। तो देखिए ऑक्सीडेशन नंबर भी निकल गया और Z मिल गया। अब हमको EN निकालना है, तो EN इक्वल टू Z का मान कितना है? 26 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 2 और प्लस। अब सुनिए, अब देखिए यहाँ पे K4 था और यहाँ पे कितना था? Fe और Cn6 था, यानी 6 Cn था। एक Cn एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, तो 6 Cn 6 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। तो 6 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे ना, तो वही लिखा है इलेक्ट्रॉन गिवन बाय द लिगेंड, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे इनटू 2 फार्मूलाज में। अब यहाँ देखिए 26 माइनस 2 प्लस 6 टू 12। अब इसको जोड़ दीजिए तो कितना होगा? 38, और 38 में से 2 गया 36, यानी EAN रूल कितना गया? 36, यानी ये स्टेबल है। देखिए इसमें 36 है, तो 36 आया, इसका मतलब ये क्या है? स्टेबल है। अब मैं एक और कंपाउंड ले रहा हूं, मान लीजिए अगर मैं यहाँ K3 कर देता, K3 या फिर Cn6, तब ऑक्सीडेशन नंबर आपका कितना आता? तब आपका ये 3 आता। निकाल के देख लीजिएगा, ये 3 आएगा। अब 3 यहाँ पे रखते हैं आप, तो ये 6 इंटू 2 तो रहेगा ही, यहाँ पे आप 3 रखते हैं। अब यहाँ 3 रखते तो कितना होगा आपका? 38 में से 3 गया 35 होता, यानी इसके मतलब मालूम ये चला कि ये अनस्टेबल हो गया, यानी ये अनस्टेबल है। और K4Fe क्या है? स्टेबल है। ये हमें कैसे मालूम चला? तो EN रूल से मालूम चला। तो ये रहा पूरा ओवरऑल आपका EN रूल। तो प्लीज रिक्वेस्ट यू, इसे आप पढ़ लीजिएगा, आपका EN कंप्लीट। ओके।